आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में, जो कि फ़िज़िक्स का है, चैप्टर नंबर 9। और ये हमारा फ़िज़िक्स की नोटबुक में होना है। इसके लिए न्यू नोटबुक बननी है। चैप्टर का नेम है गति। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? गति। बच्चों की रिक्वायरमेंट आई है कि क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग वर्क कराया जाए। ओके, तो देखिए ये है गति। ठीक है, और इसका क्वेश्चन लिखना है हमें कि गति किसे कहते हैं। सही है कि गति क्या है, गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति किसे कहते हैं क्वेश्चन है। आंसर में आप लोग हेडिंग डालेंगे गति और लिखेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, अन्यथा विराम अवस्था में कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के अनुसार बदलती है तो वह वस्तु गति में कहलाती है और यह क्रिया गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आंसर में लिखेंगे आप गति के प्रकार और नीचे लिखेंगे गति अनेक प्रकार की होती है। फर्स्ट है रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण किसी ऊंची मीनार से गिरते पत्थर की गति, चलती हुई कार की गति, रेखीय आदि। दूसरी हेडिंग है अनियमित गति। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण मच्छर मक्खियों की गति, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति आदि। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी की सूर्य के परित्य गति वृत्तीय गति होती है, जबकि स्वयं के अक्ष पर परित्य गति घूर्णन गति होती है। ठीक है, अगला है एक समान वृत्तीय गति। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान समय दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगला पॉइंट है दोलन गति। ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति आदि। ये इसका डायग्राम है सरल लोलक का। अगला क्वेश्चन है दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप आंसर में दूरी। गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, अतः किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, अतः दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन लिखना है डियर स्टूडेंट्स आपको विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। अब आपको अगला क्वेश्चन लिखना है दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए और आप ये एक कॉलम बनाएंगे। एक साइड में लिखेंगे दूरी और दूसरी साइड में लिखेंगे विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको अदिश तथा सदिश राशियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अदिश राशियां, हेडिंग डालेंगे आप अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश राशियां कहलाती हैं जैसे समय, दूरी, क्षेत्रफल, द्रव्यमान आदि। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि।